शराबी को शराब पीने का मजा आता है, उसको मुंह का टेस्ट भी है और उसको अंदर की शांति भी है, लेकिन वो उसने मन भगवान में लगा लिया, उसको समझ आ गया गंदा है, तो अपने मुख को रोकने का प्रयास करेगा, नहीं अभी मेरे को ये काम नहीं करना है, वो सुंदर तरीके से उस इंद्रिय को हटा देगा। तो इसलिए कर्म जो है ना वो इंद्रियों से होते हैं, इसीलिए इंद्रियां महान हो जाती। तो इसलिए मन पे जब काम करना शुरू करते हैं तो इंद्रियां ठीक होने लगती है, थोड़ी 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 थोड़ी। जो स्वतः मन में आता है वो इतना गंदा नहीं है, जो गंदा हम खुद मन में बार बार लेकर आते हैं वो गंदा है। हम गंदे मन को फॉलो करें या ना करें वो फॉलो होगा, क्योंकि हम गंदे हैं। हम उपदेश सुन के और उपदेश में आके ये दोनों काम करके इस गंदे मन को हम थोड़ा आगे नहीं आने देंगे, रोक देंगे। लोग सोचते हैं शोक करना छोड़ दो, शोक करना नहीं, पुराना ना जो हो गया ना उस पर आग लगा दो। जो पुराने पे रोएगा वो कभी बढ़ेगा नहीं। हो सकता है उस गलती से आपने बहुत कुछ खो भी दिया हो, तो आप अपना प्रेजेंट इतना शाइन करो, इतना अच्छा करो कि आपका फ्यूचर शाइन हो जाए और आपका पास्ट फीड हो जाए। अगर जिसका श्रवण में इंटरेस्ट नहीं है ना वो कभी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं करेगा। एक बड़ा भक्त कितना बड़ा भक्त बन गया वो केवल श्रवण से पता चले, उसने कितना श्रवण किया, उसको श्रवण का कितना चस्का है, वो बड़ा भक्त। तो आज बहुत सुंदर श्लोक ले रहे हैं हम श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक। 5 + 5 + 14, no not 5 + 5 14, 5 14, 5वां स्कंद अध्याय 5 श्लोक नंबर 14। आप मेरे साथ बोल सकते हैं। कर्माशयम हृदय ग्रंथि बंधम अविद्या आसादितम अप्रमत्ता अनेन योगेन यथो उपदेशम सम्यक विपोह उपरमेत योगा। ये ऋषभ देव अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, हरि बोल। तो इसका अब अनुवाद कर लेते हैं। हे पुत्रो, तुम्हें मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करना चाहिए, अत्यंत सावधान रहना चाहिए। इन विधियों से तुम लोग सकर्म अभिलाषा की अविद्या से छूट सकोगे और तुम्हारे हृदय में स्थित बंध रूपी ग्रंथि पूर्णतः कट जाएगी। तद अनंतर और अधिक उन्नति के लिए तुम्हें साधनों का परित्याग कर देना चाहिए, अर्थात तुम्हें मुक्ति क्रिया में भी आसक्त नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। एक्चुअली श्लोक में पता क्या एक सबसे सुंदर चीज है, जो श्लोक मैंने लिया इसमें सब कुछ है। एक्चुअली इसमें भक्ति का कंप्लीट पैकेज है। इसमें सबसे पहले बोल रहे हैं कि तुम्हें मेरे उपदेश, गुरु है, पिता गुरु बन के आए हैं, तो मतलब मेरा उपदेश सुनना चाहिए ध्यान से, पहली चीज। उसके बाद दूसरी चीज है सावधान रहना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन, सावधान, अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज सकर्म अभिलाषा, जो हमारा इस जगत में जो अभिलाषाएं बनाई हुई है ना, वो नहीं होनी चाहिए। और चौथी चीज, उसकी वजह से तुम्हारा बंधन है वो बंधन टूट जाएगा। और पांचवी चीज, उसको तीसरी कह लो, और उन्नति का, बहुत ज्यादा उन्नति के चक्कर में मत फंसो, उसका परित्याग कर दो। और फाइनली पांचवी चीज कि तुम्हें मुक्ति के लिए भी नहीं भागना चाहिए। मतलब कितना ये एक श्लोक में भक्ति को प्रोमिनेंट किया, संसार को हटाया, गुरु को आगे किया, और इस जगत में अभिलाषाएं हैं वो सब कम करी। एक श्लोक, मतलब दिस श्लोक इज फुल ऑफ नेक्टर एक्चुअली। अगर ये एक श्लोक हम पूरा अपने जीवन में उतार ले, पूरा है ना, तो कितना सुंदर हो जाएगा। सबसे पहले बोला गया कर्माशयम हृदय ग्रंथि बंधम। तो कर्मों की आकांक्षा, हम सारे लोग, हमको नहीं पता हम यहाँ पे क्यों है। हम कर्मों की वजह से नहीं है। हम सोचते हैं हम कर्मों की वजह से यहाँ पे फंस गए हैं, नहीं। कर्मों से पहले कर्म की जो इच्छा है ना, इच्छा वो कर्म कराती है। कर्म करते क्यों, क्या है? इच्छा द्वेष, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। सर्वभूतानि, सारे लोग सर्वभूतानि सम्मोह, मोहित हो जाते हैं, सर्गे यान्ति परन्तप, और बार बार जन्म मृत्यु में।
एक्चुअली कर्म, यहाँ पे जो शब्द है ना, कर्माशयम हृदय ग्रंथियाहु, कर्म से हृदय ग्रंथि नहीं मिलती। कर्माशयम हृदय ग्रंथियाहु, कर्माशयम, कर्मों की आकांक्षा, हम कुछ करना चाहते हैं। क्या करना गलत है? कुछ आए हो तो कुछ करोगे, करना गलत नहीं है। करने की इच्छा भी होनी चाहिए। आप बहुत जन्मों से कुछ ना कुछ कर रहे हो। बाहर एक बिल्ली चल रही है, वो भी कुछ ना कुछ कर रही है, वो भी कुछ इच्छा लेके बैठी है कि आज मैं कौन सा चूहा पकड़ूंगी। शी सर्चिंग अ रैट, वो भी सोच के निकली है कि आज मैं कुछ करके आऊंगी। या तो वो शिकार पकड़ने के लिए निकल रही है, या मैं शिकार कुत्ते का ना बन जाऊं उसके लिए भी निकल रही है। दोनों चीजों के लिए निकल रही है। तो इस जगत में लोग क्या करते हैं, बहुत सावधानी रखते हैं लेकिन फिर भी पकड़े जाते हैं। बहुत इच्छा रखते हैं लेकिन फिर भी इच्छा पूरी नहीं होती। बहुत सावधानी रखने पे भी आपको सावधानी नहीं हो पाती, और बहुत इच्छा रखने में भी आपकी इच्छा पूरी नहीं होती। तो इसका मतलब आप कितने भी सावधान हो लेकिन आप फिर भी सावधान नहीं रह सकते। आपकी कितनी भी इच्छाएं हो फिर भी आप इच्छा पूरी नहीं कर सकते। देखो ये हमारी, तो इसलिए कर्म इन दो के लिए तो कर रहे हो आप। हम क्या कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन समान है, एक पशु भी नहीं। हम बहुत प्रोटेक्शन करते हैं लेकिन क्या हम प्रोटेक्टेड है? कहाँ प्रोटेक्टेड है? किसी का हाथ टूट जाए, हम कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो बेचारा कोई गुस्सा थोड़ना है, बस हो जाता है। किसी को बीमारी हो जाती है, किसी को क्या हो जाता है, अंदर क्या चल रहा है आपको क्या पता? पता नहीं कौन सी किडनी के अंदर कितना स्टोन पड़ा है, कितने लीवर के अंदर कितने वो है, क्या कहते हैं लीवर में क्या होता है, फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस पता नहीं क्या क्या होता है। आपको क्या पता अंदर क्या चल रहा है? तो इसलिए सावधानी करने पे भी हम सावधान नहीं हो पाते, और इच्छाएं चाहने पर भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। सबकी क्या सब इच्छाएं आज तक पूरी हुई है? किसकी हुई है? हाथ खड़ा करे एक व्यक्ति, मैंने जो चाहा मुझे मिला। है कोई ऐसा भाग्यशाली? मेरे को ये चाहिए था, इस समय चाहिए था, उस वक्त मिल गया। कोई भी नहीं है। तो आपको मिल गया, हाँ ठीक है, आपको मिल सकता है, और किसी को नहीं। हाँ मिल गए, ठीक है, सारी नहीं चाहिए। शरीर ठीक रहे, वो नहीं रहता है ना कभी कभी। अब क्या करें, वही तो कह रहा हूँ ना, सारी इच्छाएं पूरी कहाँ होती है? नहीं होती पूरी। और कितनी भी सावधानी रखी है फिर भी कहीं ना कहीं पकड़े गए। जब कोई स्कूल में कॉलेज में फर्रे बना के जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे, निंग 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 निंग, फिर भी पकड़ा जाता है ना, पकड़ा जाता है ना। पकड़ा जाता है तो क्या होता है? डिसमिस। वो सोचता है वो बहुत शातिर है, मैंने ऐसी जगह रखी है कोई नहीं पकड़ पाएगा, मैंने ऐसे चलाऊंगा कोई नहीं चला, फिर भी पकड़ा जाता है। कोई शातिर नहीं है इस जगत में, और कोई शातिर बन भी नहीं सकता। यही तो समझने का खेल है कि यहाँ पे यही तो बता रहे हैं कि कर्माशयम हृदय ग्रंथि आहो। तो कर्मों की आकांक्षा, इच्छा, और वो इच्छा क्या कर रही है? हृदय ग्रंथि बंधम, आपके हृदय को बंद बांध रही है। हृदय ग्रंथि क्या होता है? भगवान अर्जुन को गीता में क्या कर रहे हैं? दुर्बल हृदय दुर्बलम। अर्जुन तेरा हृदय दुर्बल है। पहले तो बोलते तू अनार्य है, फिर बोलते तू नपुंसक है, और फिर बोलते हैं तेरा हृदय दुर्बल है। 3 शॉट मारते हैं अर्जुन को भगवान। जब अर्जुन को गीता सुनाते हैं ना दूसरे अध्याय में, तो दूसरे और तीसरे श्लोक में 3 शॉट मारते हैं। कुतस्वा कश्मिलम विश्वम समपस अनार्य जुष्टम अस्वर्गम कीर्तिम करो। तू अनार्य क्यों बन रहा है? फिर शुभ दुआ, फिर तू नपुंसक क्यों बन रहा है? फिर अर्जुन को बोलते हैं तू तेरा हृदय दौर्बल्य, क्यों तू हृदय की दुर्बलता दिखा रहा है? जब तक आपके हृदय में हृदय ग्रंथि बंधम है, आपका हृदय कमजोर है। हम सबका हृदय कमजोर है, सबका। इस कलयुग में सबके हृदय कमजोर है। हृदय कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है। कोई भी ले आओ, साइन करके दे देना। इस जगत में सबके हृदय कमजोर है। दौर्बल्यम, हृदय कमजोर है। आप हो सकता है आप अपना शरीर मजबूत कर सकते हो, लेकिन हृदय कमजोर है, और बहुत कमजोर है।
और इसका इलाज कुछ नहीं है, इसका कोई डॉक्टर के पास इलाज नहीं है। हृदय कैसे मजबूत करें? जब कोई 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 बीमारी होती है और उसकी बीमारी के लिए ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट में कष्ट होता है, तो डॉक्टर कहते हैं आपको अपना थोड़ा सॉलिड होना पड़ेगा, आपको अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा। तो डॉक्टर भी कहता है आपको खुद करना पड़ेगा, मेरे पास कोई दवाई नहीं है आपके मन को मजबूत करने की, मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है, आपको खुद करना पड़ेगा। तो हृदय को मजबूत करने की कोई दवाई नहीं है, हाँ है, भगवान का नाम है, बिल्कुल क्लियर दवाई है, सुंदर दवाई है, लेते रहो, बस लेते रहो लेते रहो लेते रहो, आपका हृदय मजबूत हो जाएगा। आज नहीं होगा 2 साल बाद हो जाएगा। ध्यान कहाँ पे आपका? नींद आ रही है, मैंने क्या बोला? ये ध्यान कहाँ पे? ध्यान नहीं है तो, और क्यों नहीं है ध्यान? इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई कहे ना आपका ध्यान नहीं है तो क्यों नहीं? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। और हम भक्ति करते हैं और भक्ति में श्रवण का इंटरेस्ट नहीं है। मैं कहता हूँ भक्ति में कैसा इंटरेस्ट होना चाहिए? सबसे पहला इंटरेस्ट होना चाहिए श्रवण का, सबसे पहला इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट आपको नाम में, सेवाओं में इंटरेस्ट देगा। अगर जिसका श्रवण में इंटरेस्ट नहीं है ना, वो कभी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं करेगा। एक बड़ा भक्त कितना बड़ा भक्त बन गया, वो केवल श्रवण से पता चले, उसने कितना श्रवण किया, उसको श्रवण का कितना चस्का है, वो बड़ा भक्त है। प्रसादम के लिए कथा में आना तो सेकेंडरी है, वो भी है, वो भी प्रसाद है, लेकिन असलियत में गीता में भगवान क्या बोलते हैं? प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसा ही आशु। इमीडिएटली आप प्रसन्न हो जाओगे, प्रसन्न चेतसा ही आशु। परे बुद्धि अवितिष्ठते, आपकी बुद्धि को लगाओ, अवितिष्ठते। भगवान गीता में ये तो रेकमेंड कर रहे, और यही प्रसादे सर्व दुखानाम हानि, सारी हानि, सारे शोक चले जाएंगे, और प्रसन्न चेतसा ही, और आपका हृदय बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा। चेतस आशु, आशु मतलब इमीडिएटली हो जाएगा। सुनने का शौक डालो, आदत डालो, सुनने का बहुत अच्छा है। सुनने से आपको समझ में आएगा। स्कूल में कौन सा बच्चा फर्स्ट आता है? वो नहीं आता जो रेगुलर स्कूल में आता है, नहीं, जो जितना सीरियस होकर सुनता है वो फर्स्ट आ जाता है। जो रोज स्कूल में आता है वो कभी फर्स्ट आता है, कभी कुछ मतलब कोई भी मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन जो इंटरेस्टेड बच्चा है, इंटरेस्ट है जिस बच्चे को सुनने में, वो जीत जाता है। सुनने का इंटरेस्ट होना चाहिए। तो भगवान बोलते कर्माशयम हृदय ग्रंथि बंधम। अगर आपकी कर्मों की इच्छा है, कर्म करने की इच्छा है, तो आपकी हृदय ग्रंथि बंधम, आपके हृदय की ग्रंथि में बंधन लगेगा। तो कर्मों की इच्छा नहीं, कर्मों की इच्छा, इसको हम एंड में इसको ओपन करेंगे। कर्मों की इच्छा होती क्या है एक्चुअली? कर्मों की इच्छा से क्या हम समझ सकते हैं? ऐसे अभी ओपन ही कर देते, बाद में क्या कर्मों की इच्छा क्या है एक्चुअली? कर्मों की इच्छा को हृदय ग्रंथि बंधम इसलिए बोला गया है क्योंकि कर्म इंद्रियों से होते हैं, या आपकी इंद्रियों से, और सारी इंद्रियां कुछ ना कुछ, हर इंद्रिय का एक स्पेशल रोल है। जैसे कान का क्या स्पेशल रोल है बताओ? जीवा का क्या स्पेशल रोल है? टेस्ट करती है। गले का क्या स्पेशल रोल है? स्पीक, बोलते हो ना, यहां से बोलते हो, यहां से। और हाथ का क्या स्पेशल रोल है? कर्म करते हैं, एक्शंस। पैर का वॉक करता है, रनिंग करता है, आपको लेके जाता है। हर इंद्री का एक स्पेशल रोल है, स्पेशल रोल है। और हर इंद्री का जो स्पेशल रोल है, जैसे कोई, जो व्यक्ति रनर होता है, रनर, वो अपनी सबसे ज्यादा मेहनत किस में करता है? जिसको भागना है, अपने सबसे ज्यादा करता है अपने पैरों पे काम, है ना, और पैरों के साथ अपनी स्टेमिना को, हाँ, कोर में, हाँ ये भी होगा, इसको भी, लेकिन मुख्य रूप से पैर बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसको बहुत तेज भागना, स्पीड भागनी है, पूरी बॉडी मेंटेन। ऐसा नहीं भाग रहा है तो आंखें काम नहीं कर रही, कान नहीं, सब काम कर रहे हैं क्योंकि सब साथ। लेकिन अगर उसका एक कान यहाँ से कटा हुआ है तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी नाक अगर मान लो यूं की जगह यूं है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो उसकी एक आंख थोड़ी महंगा है वो थोड़ा सा, लेकिन वो तब भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसका पैर, उसके गट्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए क्योंकि भाग रहा है। हाथ की मूवमेंट सही होनी चाहिए। अगर एक उंगली भी नहीं है चलेगा, यूं करके बंद के भी चल, मतलब ये सब चीजें चलेगी, लेकिन मेन क्या चलेगा? रनिंग में पैर चलेगा। और कोई व्यक्ति आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट, तो उसकी उंगलियां, उसका दिमाग, उसकी आंखें, उसका कॉन्सेंट्रेशन, पेट वेट इतना काम नहीं करेगा, पैर भी इतने काम नहीं करेंगे, उसका कॉन्सेंट्रेशन। आर्टिस्ट, उसकी इंद्री क्या? आंखें
और बुद्धि और उंगली काम कर रही है। नाक भी इतनी काम नहीं करेगी, कान थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन मेन कंसंट्रेशन नाकें और बुद्धि, ये एरिया। आप देख रहे हो हर इंद्रिय का एक काम है। तो कर्म जो है ना वो इंद्रियों से होता है, और जो इंद्रिय है ना, हर व्यक्ति के अंदर एक इंद्रिय कोई ना कोई बहुत तेज है। किसी की कान की सुनने का बड़ा शौक है, किसी को खाने का बहुत शौक है, किसी को चलो घूमने चलते, घूमने का शौक है। हर किसी की एक इंद्रिय तेज है। आप नोट कर लेना किसकी क्या इंद्रिय तेज है, हर किसी की। बाकी इंद्रियां भी होती है, लेकिन एक पे वो पूरा कमांड करता है सोचने की। कईयों की जड़ इंद्रियां बहुत तेज रहती है, हमेशा वो इसी मूड में रहते हैं, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, ये वो, ये ऐसे भी होते हैं। हर किसी की एक इंद्रिय बहुत एक्टिव रहती है कंपैरेटिवली बाकी इंद्रियों से, और वो इंद्रिय राजा राजा बन के उसके अंदर बाकी इंद्रियों को खींचती है। जैसे एक शराबी है, उसको शराब पीनी है बस, अब वो उसके लिए पैर को भी लेके जाएगा, हाथ को भी लेके जाएगा, मन को भी लेके जाएगा, सबको बुद्धि को भी, सबको लेके जाएगा। तो इसलिए बोला गया कर्माशयम हृदय ग्रंथि बंधन। तो जो इंद्रियां हैं, जो हमारी सेंसेस है, क्योंकि वो सेंसेस कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, तो बंधन देगी। और अनकंट्रोल क्यों है? क्योंकि वो मन लगा नहीं रही भगवान के साथ। जो इंद्री भगवान के साथ मन नहीं लगा रही, कोई भी इंद्री, तो केवल तन लगा रही है, और वो फिर भगवान से नहीं जुड़ी, मन के साथ तन लगा रही है, और मन और तन का जो कॉम्बिनेशन है वो फील करके वो काम करती है, तो बंधन हो जाता है। और वही इंद्री मन लगा रही है, और मन में हमारा भगवान का मन मना मद भक्त तो भगवान का नाम है, तो इंद्री ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, शराबी है, शराबी को शराब पीने का मजा आता है, उसको मुंह का टेस्ट भी है और उसको अंदर की शांति भी है, लेकिन वो उसने मन भगवान में लगा लिया, उसको समझ आ गया गंदा है, तो अपने मुख को रोकने का प्रयास करेगा, नहीं अभी मेरे को ये काम नहीं करना है। बहुत सुंदर तरीके से उस इंद्रिय को हटा देगा, वहां से डिटैच कर देगा, तो आपका बंधन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कर्म जो है ना वो इंद्रियों से होते हैं, इसीलिए इंद्रियां महान हो जाती है। क्या बोलते हैं? वाचा मनसा कर्मणा, मन वचन और कर्म, कर्म इंद्रियां यूज हो जाती है। मन में आता है तभी तो इंद्रिया यूज। मन करा आपका पनीर खाने का, तो आप पनीर की दुकान पे जाओगे, पनीर लेकर आओगे। तो इसलिए मन पे जब काम करना शुरू करते हैं तो इंद्रियां ठीक होने लगती है, थोड़ी 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 थोड़ी। यहीं पे बता रहे हैं, फिर आगे बताते हैं अविद्या आसाहितम अप्रमत्त। और ये होता क्यों है, हम कर्म करते क्यों गलत? अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। और आसादिता, आसादिता मतलब ज्ञान को हम फोर्स करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, हम अभी जिस स्थान पे है, जो भी हमारी स्थिति अभी जैसे भी है, तो वैसे हमारा मन कोई ना कोई चीज की डिमांड कर रहा है। अब क्योंकि उस चीज की, हमको कोई चीज चाहिए, हम उसकी डिमांड कर रहे हैं, सुन रहे हो आप, समझ रहे हो, और वो चीज गलत है, वो चीज गलत है और आप उसकी डिमांड कर रहे हो। चीज गलत है, आप उसकी डिमांड कर रहे हो, तो आपने गलत चीज को ऑटोमेटिकली पकड़ लिया। इसलिए जो स्वतः मन में आता है वो इतना गंदा नहीं है, जो गंदा हम खुद मन में बार बार लेकर आते हैं वो गंदा है, और उसका कारण अविद्या है। देखो, एक नव युवक का एक नव युवकी में एक नेचुरल इंटरेस्ट है, वो एक स्वाभाविक आ गया, लेकिन उसके साथ बहुत गंदा करने का प्लान बना रहे हो, बहुत उसको चीट करके या उसको चीट करके कोई गंदा प्लानिंग कर रहे हो, बहुत गंदा सोच रहे हो, कुछ भी गंदा सोच रहे हो। अब ये क्या है? ये आप गंदे मन से और गंदगी बाहर निकाल रहे हो, उसको अविद्या कहते हैं। अविद्या क्या है? हम दोनों चलो शादी कर लेते हैं, दिस इज विद्या। ओके, वी लव ईच अदर, ओके वी डू एंड वी गो एंड डू मैरिज। और सबको मनाओ, अग्नि को साक्षी, घर वालों को साक्षी, रिश्तेदार, एंड डू मैरिज। बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि लगाई, शादी कर लिया। और दूसरा है जिसने शादी करना ही नहीं है, जिसने केवल यूज करना है, यूज एंड थ्रो, कॉन्शियसनेस, गंदा मन, गंदा, और उसके ऊपर गंदगी डाल दी। मन ने गंदगी निकाली, उस गंदगी के ऊपर अविद्या ने उसको और प्रमोट कर दिया, आजा, दैट इज कॉल्ड अविद्या। तो कलयुग में ज्यादातर लोग अविद्या में है, विद्या में है ही नहीं। यही बोला गया, अनेन योगेन यशो उपदेशम
इस योग मतलब यहाँ पे अभ्यास दिया, इस प्रयास से यथो उपदेशम। और ये होगा कैसे, ये चीज ठीक कैसे होगी, मतलब ये गंदा मन जो है, ये जो मन गंदा है और गंदी चीज लाता है और उसको हम प्रमोट करते हैं, ये ठीक कैसे होगा। हम गंदे मन को ठीक भी तो प्रमोट ना करें, हम गंदे मन को फॉलो करें या ना करें वो फॉलो होगा क्योंकि हम गंदे हैं। लेकिन हम उपदेश सुन के, यहाँ पे लिखा है यथो उपदेशम, हम उपदेश सुन के और उपदेश में आके ये दोनों काम करके इस गंदे मन को हम थोड़ा आगे नहीं आने देंगे, रोक देंगे। ये इंपॉर्टेंट है। योगेन अनेन योगेन यथो उपदेशम, उपदेश के माध्यम से हम इसको रोक सकते हैं। कई चीजों को रोकना जरूरी है, कई चीजों को रोकना जरूरी है। तो यहां पे रोकना पड़ेगा क्योंकि अविद्या है ना, अविद्या को रोकना पड़ेगा, अविद्या आपको खत्म कर देगी। हम क्या बोलते हैं, शरीर अविद्या जाल, शरीर अविद्या का जाल है। आगे बोलते हैं सम्यक, सम्यक मतलब पूर्ण रूप से, सम्यक व्यपोह, और पूर्ण रूप से मुक्त होकर उपरमेत विरत होना चाहिए योगा, मुक्ति के साधन योगा अभ्यास है। यहाँ पे बोल रहे हैं पूर्ण रूप से मुक्ति चाहिए, आदि मुक्ति नहीं चाहिए। यहाँ पे जो सम्यक बोला गया, सम्यक, इसलिए हमें मुक्ति वाला कॉन्सेप्ट ही हटा दिया। पूर्ण मुक्ति, पूर्ण मुक्ति योगी मतलब पूर्ण मुक्ति मतलब भक्ति। क्या बोलते हैं, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो विनत्व नाम नामिना। कैसे शुरू होता है, श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो विनत्व नाम नामिना। कैसे, मैं बहुत बोलता हूं, तुमको याद नहीं है। कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो विनत्व नाम नामिना। इसका पहली लाइन क्या है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो विनत्व नाम। किसने बोला नाम चिंतामणि, कौन है ये, फोटो हटाओ। ओ ठीक है, दिखने दी। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो विनत्व नाम नामिना। भगवान का नाम ही चिंतामणि है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो विनत्व नाम। नाम और नामी में कोई फर्क नहीं, सिर्फ नाम लेना चाहिए भगवान का। यहाँ पे यही बोल रहे हैं, यहाँ पे बताते हैं कि विधि तब तक जारी रहती है जब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त नहीं होता। यह आध्यात्मिक जीवन ब्रह्मभूत अर्थात आत्म अनुभूति स्थिति है। आपको विधि कब तक करनी है, कई लोग कहते हैं हम तो बड़े भक्त हो गए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं विधि आपको तब तक करनी है जब तक आपका आध्यात्मिक, जब तक आप मरते नहीं हो। आपको कब तक माला करनी है, जब तक आप मरते। यहाँ लिखा है विधि तब तक जारी रहती है जब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त नहीं होता। वह आध्यात्मिक, जब तक आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त नहीं होता, और हम मरने के बाद ही आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त होंगे। तो हमें अंत समय तक विधि करनी है। आपको पता है सहजिया लोग विधि छोड़ देते हैं और फिलोसोफर भी विधि छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम है ये दोनों लोग विधियां ही छोड़ते हैं, विधि छोड़ देते हैं। और वो सोचते हैं, देखो हमारे को गीता क्या बोली गई है, गीता में बोले शनै शनै उपहृत बुद्धिया धृति घृत्य, शनै शनै धीरे धीरे, है ना। और चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, प्रादुर्भावेर भवेत क्रम की बात करते हैं, शनै शनै उपहृत, है ना। और गीता और क्या बोलते हैं, यतो यतो नियम्य एतत् आत्मनि एव वशेत नयत वशम नयत तत तत नियम। शुरू कैसे होता है, यत यत 6:26, और उसकी दूसरी लाइन है तत तत नियम्य एतत् आत्मनि एव वशम नयत। वश में करना पड़ता है, कर्म से धीरे धीरे। यतो यतो निश्चलित मन यतो यतो निश्चलित मन चंचल अस्थिरम। मन कैसे है, चंचल अस्थिरम। तथा तथा नियम में है, तो उसको नियम में लाओ। आत्मनि एव वशम नयत, वो आपके वश में आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली मन में आ जाएगा। तत् एक अग्र मन कृत्वा, अपने मन को लगाओ एक अग्र।
यत यत नियम में एत शनै शनै उपरेत बुद्धि। आप देखो ना छठा अध्याय भगवत गीता का यही कह रहा है, धीरे धीरे। और चैतन्य महाप्रभु भी यही कह रहे हैं, प्रादुर्भावेर भवेत क्रम, क्रम से होनी चाहिए चीज। और सहजिया क्रम छोड़ देते हैं। श्रद्धा, अहो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम हटा देते, सब हटा दो। सीधा क्या? सीधा प्रेम। तो आपका क्रम गया और सीधा प्रेम मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। क्रम से पहली क्लास का बच्चा क्या डॉक्टर बनेगा? नहीं बनेगा। 12th करनी पड़ेगी, साइंस लेनी पड़ेगी, नीट क्लियर करना पड़ेगा, एंट्रेंस देने पड़ेंगे, 5 साल डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद MBBS हो गया, फिर MD करनी पड़ेगी, फिर जाके बहुत पढ़ लिख के 10-12 साल पढ़ के फिर जाके क्रमन है तो फिर आपका एक क्रम बनेगा। तो यही इंपॉर्टेंट है, यही बताया गया। आगे बताते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती सम सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लगते। यही श्लोक दिया है यहाँ पे। बताते हैं कि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा वही है जो ना जो पुराने पे रोए ना। मैं कहता हूं ना सोचती ना कांचती क्या होता है? सोचती ना लोग सोचते हैं शोक करना छोड़ दो, शोक करना नहीं, पुराना ना जो हो गया ना उस पर आग लगा दो, आग लगा दो। क्योंकि पुराना सोचोगे ना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो क्या नाम है उनका, जो एक अमेरिकन थे बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उनका नाम मैं भूल गया। वो कहते हैं कि जीवन में कौन आगे बढ़ेगा? उन्होंने बोला एक व्यक्ति बढ़ेगा जो पुराने पे रोएगा नहीं, वही बढ़ेगा। उन्होंने सीधा पूरा का पूरा है उनका, देखो क्या है उसका नाम भूल गया मैं। जो पुराने पे रोएगा वो कभी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि पुरानी तो गलती है और गलती से आपको अनुभव मिल गया। हो सकता है उस गलती से आपने बहुत कुछ खो भी दिया हो सकता है माता खो दियो, पिता खो दियो, ये खो दियो, फिर भी कुछ नहीं कर सकते। खो दिया, गलती हो गई, कोई बात नहीं। घर खो दियो, पैसा खो दियो, कुछ खो दिया, रिलेशन खो दियो, लेकिन उस पर रोकर कुछ नहीं हो सकता। या तो उसको ठीक कर लो या कुछ अलग कर लो, ये हो सकता है। तो ए वाइज मैन ऑलवेज डू डिफरेंट एंड ऑलवेज करेक्ट द रॉन्ग थिंग्स। आप गलत चीज को सही कर लो और कुछ नया कर लो, तो आप ठीक हो सकते हो जीवन में। तो वी कांट डू इन द पास्ट बट वी आर लिविंग इन प्रेजेंट। तो आप अपना प्रेजेंट इतना शाइन करो, इतना अच्छा करो कि आपका फ्यूचर शाइन हो जाए और आपका पास्ट फेड हो जाए। हमें पास्ट को फेड करना है और फ्यूचर को शाइन करना है। अगर हमारा पास्ट फेड नहीं होगा तो फ्यूचर शाइन भी नहीं होगा, आप भूल जाओ, मुश्किल है। तो ये बताया है। तो इसका उद्देश्य भक्ति अर्थात परमेश्वर की दिव्य सेवा में प्रवेश करना। इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपने अस्तित्व का विश्लेषण करता है। अविचलित भाव से मात्र भक्ति में संलग्न रहने से मनुष्य सदा युक्त अवस्था प्राप्त करेगा। यो मावेव है ना, यो माच अविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समति तद्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। बड़ा सुंदर श्लोक है ये, आई थिंक 14वें अध्याय का है। भगवान बताते हैं तो अगर आपको खुश रहना है तो सगुण समति तथ्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो आपको इन गुणों से, तीनों गुणों से बाहर आना पड़ेगा, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों से। रजोगुण सतोगुण तमोगुण से बाहर आने के लिए क्या बताया गया, सॉल्यूशन क्या है? अब शुद्ध सत्व में आओ, शुद्ध सत्व में सतोगुण में आओ। सतोगुण और शुद्ध सत्व में मैंने कल एक डिफरेंस बताया था। सतोगुण भी निस्वार्थ सेवा ही है। जो लोग सतोगुणी होते हैं और सुबह देखो पार्क में चींटी दाना पक्षियों को और बड़ा धन लगा के प्रोग्राम्स भी करते हैं। लेकिन सतोगुण और शुद्ध सत्व में क्या फर्क बताया था कल, किसको याद है? हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, एक चीज ऐड हो जाती है और एक चीज माइनस हो जाती है, अहंकार। जो निस्वार्थ सेवा करता है ना उसके पास कभी कभी अहंकार बच जाता है कि मैंने ये किया, मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ भक्तों के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए, वर्गों अलग। तो वो अहंकार को भी आपको कट करना है, अहंकार को भी कट करना है। तो ये भक्ति है। तो इसीलिए जब तक हमारे पास इच्छाएं हैं संसार की और हमारे पास बहुत भारी मात्रा में अपने लिए हमने प्रोटेक्शन की सामग्री बनाई हुई है, तो हमें करना कि इन दोनों पे ही काम करना है। हमें
इच्छाएं शिफ्ट कर देनी है भगवान के साथ, और रक्षतीति विश्वासो वाले फॉर्मूले को जीना। कौन व्यक्ति, हम बोलते हैं अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलेन वर्जनम रक्षतीति विश्वासो। रक्षतीति विश्वासो आएगा कैसे, कौन जानता है? कोई जानता है? एक व्यक्ति जल्दी ले आएगा, वो ये फॉर्मूला ले, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार, ये फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला, राखे कृष्ण मारे गेन, मारे कृष्ण राखें। क्योंकि आपको ये समझ होनी चाहिए कि हर किसी की एक चीज तो निर्धारित है, वो है मृत्यु। वो जरूरी नहीं है कि आपका कितना कष्ट है, आपका कितना सुख है। हाँ, हो सकता है आपका सुख ज्यादा हो, आपका कष्ट कम हो, आपका कष्ट ज्यादा हो, आपका सुख कम हो, लेकिन मृत्यु ऑलमोस्ट सबके निर्धारित है। हाँ, लेकिन आप शुद्ध भक्ति करोगे तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। अगर आप शुद्ध भक्त हो तो आपकी अकाल मृत्यु, शुद्ध भक्त कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, एनीथिंग कैन डू, और हाई लेवल ऑफ डिवोटी कैन डू एनीथिंग। जब नित्यानंद प्रभु 24 परांग में गए, 24 परांग एक बंगाल में जगह है, चकलेश्वर एक जगह है, वहां पर रात को रुके किसी के घर पे, तो वो व्यक्ति, उसके घर के बाहर दुर्गा मंडप था, दुर्गा का भक्त था, वो वैष्णव से बड़ा द्वेष करता था, उसका नाम मैं भूल गया। तो आया तो उसने बोला, मैं, वहाँ का सेठ था, तो सब लोग वैष्णव थे, उन्होंने कहा आपको ऐसे अपने घर में क्यों रखेंगे, राजा के मंडप पे रखेंगे, राजा के वहाँ पे रखेंगे, वो बढ़िया घर, हर कोई चाहता है ना वैष्णव को अच्छी जगह रखा जाए। तो उसके घर में रखा, उसने वैष्णव है, वो थोड़ा बहुत साधु था, देवी, उसने पहले बोला नहीं नहीं इनको मत रखो, पसंद नहीं करता तो वैष्णव को, वो सोचता था वैष्णव लोग दुर्गा के अगेंस्ट बात करते हैं। तो किसी तरीके से वैष्णव ने मना के रात को रख लिया। जब वो सारे की सारे अगले दिन चले गए, तो वो जो व्यक्ति था उसने अपने घर की पूरी सफाई करी। उसने बोला नहीं वैष्णव आ गए, इन्होंने तो सब गड़बड़, वो दुर्गा का भक्त था, सारा मंडप धोया, सब धोया, बल्कि पवित्र हो गया, लेकिन उसने धोया। ये बात जब नित्यानंद प्रभु को पता चली, नित्यानंद प्रभु को बताया किसी ने कि उसने ऐसा किया, आपके जाने के पूरे घर को वॉश किया, उन्हें सब घर अपवित्र हो गया, वैष्णव लोग आए, लोग कहते वैष्णव आए तो पवित्र हो गया, उसका मानना था वैष्णव अपवित्र हो गया। जब चैतन्य नित्यानंद प्रभु को पता चला, नित्यानंद प्रभु ने बोला इसका पूरा नाश हो जाएगा, इसका नाश नहीं होगा, इसके पूरे गांव का नाश हो जाएगा। और हुआ यही। कुछ टाइम बाद वहां पे मुस्लिम लोग आए, मुस्लिम लोगों ने पूरे गांव को लूटा, बहुत मारा लोगों को, और उसके मंडप पे ही जाके मीट बनाया, मुर्गा बनाया और खाया। फिर बाद में नित्यानंद प्रभु को सबको पता चला कि उसके साथ ऐसा हो। नित्यानंद प्रभु होना ही था ये, उसको बहुत मारा, कई लोग मरे भी, और उसकी सजा उसको नहीं मिली, पूरे विलेज को मिली। चकलेश्वर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सबको, क्योंकि एक वैष्णव के प्रति अपराध किया, बहुत बड़ा अपराध किया, शुद्ध हाई लेवल ऑफ वैष्णव नित्यानंद प्रभु स्वयं, है ना। पूरा गांव खराब हो गया, द होल। और दुर्वासा मुनि के साथ भी यही हुआ, अम्बरीश महाराज का अपराध कर लिया। आप कितने बड़े मुनि हो भैया, लेकिन दुर्वासा मुनि, आप कितने बड़े मुनि हो दुर्वासा मुनि, लेकिन अम्बरीश महाराज बहुत बड़े भक्त है भगवान। ठीक है ना। शुद्ध भक्त को आप खोज नहीं सकते। मैं पढ़ रहा था, आप शुद्ध भक्त को खोज नहीं सकते। शुद्ध भक्त को खोजना बहुत मुश्किल, पता भी नहीं चलेगा आपके बीच में कौन शुद्ध भक्त है। ऐसे ही हमको हृदय सरल, स्वभाव सरल, करुणा से भरा हुआ, तो इसलिए शुद्ध भक्तों का कभी उपहास नहीं करना चाहिए। शास्त्रों को जानना चाहिए, और शास्त्रों में परफेक्शन होनी चाहिए, अवगत और उन्नत दोनों होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये नहीं है तो फिर हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यही आज की क्लास थी, और ऋषभ देव अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दे रहे, तो यही सुंदर शिक्षा हमारे लिए भी है। अनेन योगेन यतो उपदेशम, यस, दैट इज इम्पोर्टेंट।